अभी जम्मू के डिप्टी कमिश्नर साहब ने पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचने की मुहिम के बारे में आपको जानकारी दी है। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सच है कि रिन्यूअल में कठिनाई थी लोगों को, और जिस युद्ध स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस काम को परिपूर्ण किया है, मैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और एक सराहनीय काम किया है। सबने मिलकर सराहनीय काम किया है, क्योंकि जो समाज में वंचित लोग हैं, जो तकलीफ में हैं, उनको सरकारी सुविधाएं समय सीमा के भीतर मिलें, इससे पुनीत काम दूसरा नहीं होता है। और जिन भी लोगों ने, डिप्टी कमिश्नर, उनकी पूरी टीम, सरकार के जिन भी अफसरों ने, कर्मचारियों ने इस काम में मेहनत करके इसको पूरा किया है, मैं ऐसे सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये अक्टूबर माह की पेंशन किसको नहीं मिली है, जरा कोई हाथ उठावे, या सबको मिल गई है? मिल गई है सबको। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि यहाँ सब लोग जान जाएं कि आज हम लोग 9 नवंबर को हैं और सबको अक्टूबर माह की पेंशन मिल गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि संवेदनशीलता के साथ प्रशासन ऐसे लोगों की चिंता कर रहा है। आंकड़ों के बारे में बताया गया है कि पहले की तुलना में काफी ज्यादा लोगों को पेंशन दी जा रही है, और ये कुल जो संख्या है वो 77,000 हो गई। इसमें मेयर साहब ने एक विषय उठाया, मैं उसकी चर्चा करूंगा। पहले 2016 के पहले ये पेंशन 200 रुपए महीना हुआ करती थी। इस बात को मुझे लगता है आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। 2016 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पेंशन को 200 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया। अब कई लोगों को लगता है कि 1,000 रुपया क्या है, तो एक बात हमें समझनी चाहिए कि ये वेतन नहीं है, सैलरी नहीं है, ये एक सहायता है। और 5 गुना वृद्धि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में किया। सामान्य रूप से देश के बाकी हिस्सों में जो विधवा पेंशन है, उसके लिए एक उम्र निर्धारित की गई और 40 साल के नीचे देश में कहीं पेंशन नहीं मिलती है, जम्मू कश्मीर छोड़ करके। जम्मू कश्मीर अकेला यूटी है जहां हम लोगों ने फैसला किया कि 18 वर्ष की भी अगर कोई हमारी बहन, बच्ची विधवा हुई है तो उसे भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर मैं विकलांगों की बात करूं तो उसमें भी हम लोगों ने रियायत दी है। देश के बाकी राज्यों में जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा मुश्किल है। ये जो लोग, जिन लोगों को आज स्कूटी मिली है, ये जम्मू कश्मीर में ही स्कूटी पा सकते हैं, दूसरे राज्य में नहीं पा सकते, क्योंकि इनकी विकलांगता उतनी नहीं है जो स्कूटी मैंने वाहन देने के लिए योग्य है। मेयर साहब ने जो बात उठाई है, मैं उस एक बात उनको बताना चाहता हूं। ये पेंशन, चाहे वो विधवा पेंशन हो या ओल्ड एज पेंशन हो, ये गरीब लोगों के लिए बनी हुई है। और इसमें जिला कलेक्टर न सूची बना सकते हैं, न बदल सकते हैं, न एलजी बदल सकते हैं। जब जनगणना होती है तो जनगणना के समय ही कौन गरीब है, कौन पात्र है, ये तय हो जाता है। प्रियॉरिटी हाउस होल्ड का राशन कार्ड नहीं बना, ये आधार नहीं है। अगर उसका नाम प्रियॉरिटी हाउस होल्ड में था तो पुराने रिकॉर्ड के आधार पर भी पेंशन बन सकती है। ये मैं इस बात को जोर देके कहना चाहता हूं। तो इसलिए ये भ्रम है, जो पात्र हैं उनको पेंशन दे दी गई, कोई बचा है तो उसे भी दे दी जाएगी, लेकिन जो पात्र नहीं है, जो एलिजिबल नहीं है, उसे कोई नहीं दे सकता। और मैं समझता हूं कि अगर नॉन एलिजिबल या अपात्र व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी तो गरीबों को नुकसान होगा।
क्योंकि सरकार के पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है कि सबको पेंशन दी जाए। सरकार बाकी खर्चों में कटौती करके जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए व्यवस्था चलाती है, और जो कुछ नॉर्म्स में ढिलाई दी जा सकती थी या लोगों के लिए सहूलियत और हो, वो कर दिया गया है। और भी किसी का कोई इस तरह का सुझाव होगा जो किया जा सकता है तो जरूर किया जाएगा। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी योजनाओं का दुरुपयोग होता है तो सबसे ज्यादा असर गरीब आदमी पर होता है। और जो असली कठिनाई थी कि एक 80 साल का बुजुर्ग 4 बार जाए अपनी पेंशन के रिन्यूअल के लिए, मुझे लगता है कि उसमें उस आर्थिक रूप से भी उसकी क्षति होती थी, शारीरिक रूप से भी उसे पीड़ा होती थी। अब टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि घर बैठे आपके पेंशन की रिन्यूअल हो जाएगी। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी सुविधाएं आपके दरवाजे पहुंचे। इसका प्रयत्न प्रशासन ने किया है। और मैं जानता हूं कि भाषण देना बड़ा आसान है मेरे लिए, मैं जल्दी से 2 मिनट में सब बात कह दे रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने इस काम को किया है वो कोई सामान्य काम नहीं है। आप लोग यहाँ लंबे समय से हैं, मैं तो 38 महीने से हूं। मैं जानता हूं ऐसे लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा साहब जाते जाते पेंशन के लिए 5 साल हो गए और पेंशन नहीं मिली, और 4 महीने में सारा रिन्यूअल जो एलिजिबल है सबको 100% सैचुरेशन करना ये सामान्य बात नहीं है। और इसके लिए मैं फिर से बार बार कहूंगा कि जिन हमारे साथियों ने इस काम को पूरा किया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही अभिनंदनीय काम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम आगे भी आप जारी रखेंगे। इसमें कोई भाषण नहीं करना है मुझे, ये हमारे प्रशासन की प्रतिबद्धता है कि बिना किसी भेदभाव के, धर्म जाति के भेदभाव के, सबको समान रूप से सुविधाएं मिले और ट्रांसपेरेंट ढंग से मिले, पारदर्शी ढंग से मिले। और एक बात मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी प्रशासन की, संवेदनशील प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता मैं मानता हूं कि संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए, और उसी नियत से यहाँ काम हो रहा है। और प्रशासन से भी मैं बार बार कहता हूं कि निर्भीक होकर के गरीबों और वंचितों की सेवा जरूर करनी चाहिए, शोषितों के हित में फैसले जरूर लेने चाहिए। किसी के दबाव में कोई गलत काम कभी करने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस मंच से दोहराना चाहता हूं, जो पात्र नहीं है अगर उसको सुविधा दी जाएगी तो मैं समझता हूं जरूरतमंद आदमी का हक हम मारेंगे, और वो पाप होगा, वो पुण्य नहीं हो सकता। मैं इस सम्मेलन में आए हुए सभी भाइयों बहनों से फिर से निवेदन कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई असुविधा लगती हो कि इस कानून के बदलने से आपको सुविधा मिल सकती हो तो वो जरूर हम करेंगे, लेकिन गैर कानूनी काम मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार प्रशासन को ये मंत्र दिया है कि एक ऐसे युग का प्रारंभ करिए जहां बिना मांगे लोगों की जो वाजिब सुविधाएं हैं वो पहुंच जाएं, और उसी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो जो समाज का मंत्र हमारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन का भी यही मंत्र है, और इसी मंत्र के आधार पर हमारे प्रशासन के सहयोगी सर्व समाज की उन्नति हो, खुशहाली हो, स्वस्थ जीवन हो, और सभी को प्रशासन के विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए, इस लक्ष्य के साथ प्रशासन काम कर रहा है। सभी कल्याणकारी योजनाओं में 100% सैचुरेशन हो, ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास यहाँ के लोगों का हो सके। और यही प्रशासन की कसौटी है। या कोई वार्ड हो, कोई पंचायत हो, तो मैं समझता हूँ कि कोई एक वार्ड या एक पंचायत अगर पिछड़ती है तो पूरा जम्मू कश्मीर पिछड़ता है, जम्मू कश्मीर की प्रगति को धक्का लगता है। और इसलिए क्षेत्रीय विषमता अगर बढ़ती है तो विकास के लिए वो खतरा है। केंद्र सरकार और यूनियन टेरिटरी प्रशासन की सभी योजनाएं सीमलेस तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए पूर्णतया प्रशासन प्रतिबद्ध है और सामूहिक जिम्मेदारी से दायित्वों का निर्वहन भी कर रहा है। ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, दिव्यांग पेंशन के जितने लाभार्थी यहाँ उपस्थित हैं, पूरे जनपद में ये संख्या
काफ़ी बड़ी हुई है, काफ़ी बड़ी संख्या है, जैसा अभी आपको बताया गया। और मुझे लगता है कि जो हमारे वंचित वर्ग के लोग हैं या हमारे बुजुर्ग लोग हैं, अनेक पीढ़ियों समान स्तर, समान साधन और उनसे भी बढ़कर सम्मान पाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही थी। क्या व्यवस्था थी जो खास आदमियों पर केंद्रित थी। पेंशन भी कुछ खास लोगों को ही मिलती थी और संख्या भी बहुत कम थी। भेदभाव का विस्तार लगातार होता जा रहा था। हमारे सामने भी चुनौतियां थी, लेकिन पुराना जो इकोसिस्टम था, अब कुछ लोग चाहते थे कि वही इकोसिस्टम बना रहे ताकि हर काम सुविधा शुल्क के आधार पर हो। उसमें कुछ लोगों को लाभ था, लेकिन सामान्य आदमी का लाभ सबसे सर्वोपरि है। इसलिए इन बाधाओं को समाप्त किया गया। श्रीकांत वर्मा एक हमारे यहाँ बड़े प्रसिद्ध कवि हुए और उन्होंने दो पंक्तियां कही, वही कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था। जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा फिर धधका, चिटकने लगा कराह सकता था, मगर कैसे कराह सकता था। जो कराहेगा कैसे निभाएगा। मैं अपने प्रशासन के सभी साथियों का आभार फिर से व्यक्त करूंगा कि हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से गरीब और वंचित लोगों, जो सबसे जरूरतमंद लोग हैं, उनकी सुविधाओं को आपने पूरा किया और ये कोशिश हमें निरंतर जारी रखनी चाहिए। सीनियर सिटीजन, बेसहारा बहनें, माताएं, दिव्यांगजन को पूरा लाभ प्रशासन का मिले, वो स्वावलंबी बने, गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको पेंशन और सुविधाएं तो प्रशासन दे रही है। आप अगर पहल करेंगे तो आप रोजगार के साधन और भी आपको मिल सकते हैं। बैक टू विलेज का कार्यक्रम प्रशासन ने शुरू किया है। आप जिस पंचायत में रहते हैं, स्वरोजगार की योजनाओं से जुड़ने की आवश्यकता है। हमारी जो विधवा बहनें, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पेंशन आप पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ करके और भी रोजगार आप कर सकती हैं। जो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाता है, मैं समझता हूं उसके जीवन में बड़ा बदलाव नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बैक टू विलेज कार्यक्रम में अपनी अपनी पंचायत में माई टाउन माई प्राइड भी होगा। तो शहर में अगर रहते हैं तो अपने वार्ड में जुड़ करके हमारी जो बहनें हैं वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जुड़े। जो हमारे दिव्यांग भाई हैं वो स्वरोजगार के लिए आगे आवें। और जम्मू कश्मीर समाज के वंचित वर्ग के नागरिकों को मैं समझता हूं कि संसाधन आपको प्राथमिकता के आधार पर मिले, ये हर कोशिश की गई है। और एक अपनापन का भाव, क्योंकि नीति और नियत के केंद्र में जब नागरिक होता है तो मैं समझता हूं कि प्रशासन संवेदनशील होता है। मैं समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से भी अपील करूंगा कि ये जो बदलाव है आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखेगा और इसलिए प्रशासन के प्रयासों का समर्थन जनता करे, ये बड़ा आवश्यक है। आपको लगता है कि अगर प्रयास में कहीं कमी है, आप जरूर बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। तभी विकास की रफ्तार को हम और गति दे सकते हैं। नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए समय के अनुसार इंटरवेंशंस किए गए हैं। प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए और अधिक से अधिक लोगों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिए ये इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ऑनलाइन मोड में शुरू किया गया है। ये पहले सिर्फ ऑफलाइन मोड में स्वीकृत किया जाता था। एक बड़ी आबादी को असुविधा थी और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे लोगों को ये अवसर दिया है कि घर बैठे उनको पेंशन मिल रही है। जम्मू जिले में कुल 63,919 लोगों को ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है। 10,584 लोगों को विधवा पेंशन दी जा रही और 8,128 ये दिव्यांगजनों को पेंशन दी जा रही। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 13,274 लोगों को पेंशन की सुविधा पहुंचाई जा रही है। अनेक इस तरह के कार्यक्रम, कुल 77,193 लोग हैं
अब ये सामान्य संख्या नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में ही संभव है, देश के दूसरे राज्य में नहीं संभव है कि एक जिले में 77,193 लोगों को पेंशन मिले। शादियों में बच्चियों की जो गरीब परिवार हैं, शादियों में भी उनको सहायता दी जा रही है। जैसा मैंने पहले बताया कि 40 साल की उम्र की ही विधवाओं को पहले पेंशन मिलता था, उसे घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। गरीब परिवार की बच्चियों को भी सहायता दी जा रही है। पहले शैक्षिक योग्यता क्राइटेरिया थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया। 40,000 से रकम बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दी गई है। जम्मू जिले में 1,180 बच्चियों की शादी में प्रशासन ने सहायता पहुंचाई है। अब इन सब सुविधाओं के कारण गरीब परिवारों की बहुत बड़ी चिंता प्रशासन दूर करता है। और ये प्रशासन का प्रयास है कि वंचित वर्ग की आज की कमजोरियों को भविष्य में ताकत में बदला जाए और एक बहुत बड़ी जनशक्ति आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जुड़े। मैं यही कहते हुए मैं बैक टू विलेज का 5वां अभियान चल रहा है। कोई छूटा या बच गया होगा गलती से तो इस अभियान में उसका भी सैचुरेशन कर दिया जाएगा। जितनी स्कीम्स हैं सोशल सिक्योरिटी की, ये कोशिश फिर से हो रही, क्योंकि हर बार जब हम लोग करते हैं तो कुछ लोग नए आते हैं, तो इस बैक टू विलेज 5 में जो लोग बचे हैं उनको भी पूर्ण रूप से संतृप्त कर दिया जाएगा। समाज के बुजुर्ग एवं वंचित वर्गों की सेवा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यतंत्र में, प्रशासन तंत्र में सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अपनी सक्रिय आयु के दौरान हमारे बुजुर्गों ने समाज, जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। इन योजनाओं का सुलभ तरीके से उन तक लाभ पहुंचाकर हम आभार जरूर व्यक्त कर सकते हैं और वही काम जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। मैं सभी पेंशन के लाभार्थियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ये काम अनवरत हमारा प्रशासन करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।